हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सेशन बेस्ड ऑन समरीज। ओके, सो समरी सेशन हम लोग बेसिकली आपका लेके चल रहे हैं, ठीक है। एंड एएफएम सब्जेक्ट जिसमें आप हमारा आज का जो यूनिट है विच इज यूनिट 4। यूनिट 4 इज बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिससे रिलेटेड एरिया जिनको आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। So I hope everyone is doing good with your health, with your work and everything. तो कैसे हैं सभी लोग, एक बार कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, ठीक है। और आई होप आपने अभी जो पिछले 3 सेशन हुए हैं वो ऑलरेडी देख लिए होंगे एएफएम सब्जेक्ट के अंदर। तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के आपको समरी सेशंस मिलेंगे यूनिट वाइज। जैसे ही आपके ये कंप्लीट होंगे देन वी विल कम अप विद द कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज, तो जहां पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। समरी सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, आप अपनी कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं। और लाइक दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन। इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कॉन्सेप्चुअली। तो वो उन सब एरियाज को ध्यान में रखते हुए ही ये कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया गया, ठीक है। तो बीआरएस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से देखना है कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक एग्जामिनेशन के अंदर। मोस्ट ऑफ टाइम आपका जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो बीआरएस, जैसे व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर एरिया एंड what are the key fundamentals of BRS that we are going to discuss in this particular unit, right? चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड सभी से एक बार रिक्वेस्ट होगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। और अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएगा। तो गाइज अगर हम लोग बात करें बीआरएस का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है आपका विच इज बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज और फर्म टू मैच देयर बैलेंसेस विद पासबुक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 अकाउंट्स में आपका डील होने वाला है, ठीक है। पहला जैसे एक आपका होता है कैश बुक। आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट कैश बुक बिकॉज लास्ट जो आपका यूनिट था उसमें हमने इसके ऊपर बात किया था, ठीक है। सो कैश बुक विच इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म, ठीक है, कंपनी जिसको आपका बनाती है, ठीक है। एंड दूसरे साइड पे आपका है पासबुक, ठीक है, पासबुक विच इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक इटसेल्फ, ठीक है। तो कैश बुक और पासबुक के साथ यहाँ पे डीलिंग होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली जनरली क्या होता है ना कि जो आपके बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम लोग आपका कैश बुक में, जिससे कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो, या आपका जो एंट्रीज आपके यहाँ होंगे वही एंट्रीज यहाँ पे होंगे। दैट मीन्स योर कैश बुक शुड इक्वल टू योर पासबुक। अब कई बार क्या होता है जब हम लोग मंथली बेसिस पे या जो भी टाइम इंटरवल में हम लोग इसको प्रिपेयर करें, देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। जैसे सपोज दैट कैश बुक बैलेंस इज शोइंग 100 रुपीज एंड पासबुक बैलेंस इज 110। अगर ऐसा कोई डिफरेंस आपका रहता है, ठीक है, सो व्हाट विल डू इफ देयर इज अ डिफरेंस, वी विल प्रीफर पासबुक फर्स्ट, ठीक है। तो आपको पासबुक को प्रेफर करना है। वाई सो? बिकॉज you cannot edit a cash book passbook, ठीक है। so cash book is prepared by firm, we do have that right, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। but this is prepared by bank, you cannot edit this, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, that's why we always prefer passbook balance first आपका, ठीक है। तो यूजुअली क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच का बैलेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। इफ देर आर सम डिफरेंसेस तो उन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना एंड आपका टैली करना, ठीक है। इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका है, जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट रूल फॉर पासबुक एंड कैश बुक, जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। पासबुक का हर कोई जानता है रूल, ठीक है। सो यहाँ पे क्रेडिट इज फेवरेबल बैलेंस एंड डेबिट इज अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। ये हर कोई जानता है। मतलब जब बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है तो वो क्रेडिट होगा, अगर आपका वहां से विड्रॉल्स होंगे सो इट विल बी डेबिट, ठीक है। सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बट इन केस ऑफ पासबुक, कैश बुक के केस में ये थोड़ा सा अलग आपका तरीके से काम करेगा, ठीक है। सो डेबिट बैलेंस इज फेवरेबल एंड क्रेडिट बैलेंस इज
अनफेवरेबल, ठीक है। सो ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे इसमें आपका गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। अब देखो क्या होता है, अगर हम लोग बात करें कैश बुक एंड पासबुक का, इस तरीके से ये रिलेशन आपका रहता है, ठीक है। सो बेसिकली कंपनीज कैश बुक क्यों प्रिपेयर कर रही होती है, जिससे उनको पता चले उनका बैंक बैलेंसेस कितना है, और जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं मॉनिटर कर पाए, किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो आपका सिस्टम के अंदर, उन सब चीजों के लिए इसको आपका मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक रूल्स क्या है, रूल्स आपको जो ध्यान में रखने, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस, कई बार आपको ऐसे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द रीजन फॉर दीज पर्टिकुलर डिफरेंसेस, अगर हम लोग डिफरेंसेस के रूल रीजन की बात करें, ठीक है, सो व्हाट कैन बी डिफरेंसेस, लाइक व्हाट आर द रीजन कि इसका बैलेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको मिलेगी। जैसे सपोज दैट आपका जो करंट अकाउंट था उस पे, या सेविंग अकाउंट जो था उस कंपनी का, उस पे आपका इंटरेस्ट रिसीव किया गया जो बैंक ने ऑटो क्रेडिट कर दिया, सपोज दैट इट वाज 10 रुपीज, एक रीजन ये हो सकता है। या इस कंपनी के जो कस्टमर थे उन्होंने डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, जिसकी इंफॉर्मेशन जो कैश बुक मेंटेन करा था उसके पास नहीं था। या फिर जैसे आपका कम होने के रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट कंपनी के द्वारा कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आपके दिए गए थे कि हर महीने या हर क्वार्टर में या हर साल मेरे अकाउंट में से इतना पैसा डिडक्ट किया जाए और वो पे किया जाए क्लब चार्जेस के लिए, या फिर आपका मेंटेनेंस फी है, या फिर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो बैंक उसी अकॉर्डिंग उनको आपका डेबिट करता जाएगा, राइट। तो जो कहीं ना कहीं उस केस में क्या होगा, यहाँ का बैलेंस ज्यादा दिखाएगा, वहां का कम दिखाएगा। तो ये जो आपके बहुत सारे रीजंस होते हैं, सो विल कम टू दीज पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, क्या क्या रीजन आपके होते हैं दिस, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप मेरे से सीधा साधा सवाल पूछते हैं कि सर बीआरएस होता क्या है, सो बीआरएस क्या होता है आपका, रिकंसिलेशन, ठीक है। रिकंसिलेशन मींस, रिकंसाइल मींस सुधारना आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इफ देयर इज लाइक, हम लोग इन केस ऑफ बीआरएस व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग अपनी जो कैश बुक है उसको टैली कर रहे होते हैं, किसके साथ, आपका पासबुक के साथ। एज वी नो both the books include same entries, so their balances should be same, but if there is any differences so we will prefer passbook first, ठीक है। मतलब हम लोग कैश बुक के बैलेंस को पासबुक पे ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज आपका डेबिट एंड क्रेडिट रूल आपको याद रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस वाइज हम लोग बात करते हैं, इफ योर क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम, जैसे उसने आपका बोला कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अब यहां पे गड़बड़ कर देते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट मीन्स इट इज अ फेवरेबल बैलेंस इन पासबुक, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, सो इट विल एंड विद आपका जो भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सो अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ रिपोर्ट or statement prepared by business to match the bank transactions recorded in a book of accounts with the bank statement, ठीक है, जिसको हम लोग पासबुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज टू चेक द correctness of the entries recorded in book of accounts, thereby ensure the accuracy of bank balances, ठीक है। सो व्हाट आर द नीड क्या है इसकी आपका, जैसे डिटेक्शंस ऑफ एरर्स, अगर कोई ऐसी गलती हुई है, कोई एंट्री मिस हुई है, तो वो आपको यहां से पता चलेगा। जैसे हमने बात किया कि बैंक ने ऑटो क्रेडिट कर दिया आपका इंटरेस्ट, या कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, या फिर आपका ऑटो डेबिट्स आपके जो थे वो आपके गए, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ कॉजेज ऑफ एरर्स, क्या रीजन था उनके पीछे, उस एरर के पीछे, या उस जो भी इम्बैलेंसेस आपके हुए थे उसके पीछे। करेक्शन इन कैश बुक, तो हम लोग कैश बुक के अंदर उसी तरीके से आपका क्या करेंगे, आपका करेक्शन करेंगे। नॉलेज ऑफ बैंक बैलेंसेस एंड कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी हो रही है तो उसको आपका रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बीआरएस, ठीक है। सो फेवरेबल बैलेंस, अब कुछ बेसिक रूल्स है आपका, ये बिल्कुल आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक, दैट मीन्स विच इज डेबिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक means positive balance, such balance is represented by debit balance of the cash book। प्लीज ध्यान रखें, कैश बुक में उल्टी एंट्रीज होती है जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं। कल मैंने आपको बताया था सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। तो डेबिट साइड हम लोग कौन सा बैलेंस रखते हैं, व्हेन मनी कम्स इन, ठीक है, और क्रेडिट साइड आपका व्हेन मनी गोज आउट इन केस ऑफ कैश बुक, ठीक है।
A credit balance in cash book shows reduction in the cash balances to extent that the final cash balance is negative. The cash book debited when cash comes in and credited when cash goes out. But पासबुक के केस में क्या होता है, अपोजिट होता है. ठीक है, सेम चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. When any transaction related to the bank happens, say cash book deposited in the bank, तो कैसा आपका होगा, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो आपका बिजनेस में ये क्या होगा, डेबिट एंट्री होगी, और पासबुक के अंदर क्या होगा, ये आपका क्रेडिट एंट्री होगी. ठीक है, सो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड बैंक रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर वन क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक. आई होप नाउ यू गेटिंग दिस क्लियरिटी. ठीक है, सिमिलरली व्हेन कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, तो आपका कैश बुक के अंदर डेबिट क्रेडिट बैलेंस एंड पासबुक के अंदर डेबिट बैलेंस. ठीक है, सो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक एंड डेबिट साइड ऑफ पासबुक. ठीक है, ये समझ में आ गया. ये डेबिट क्रेडिट का एक ऐसा रूल है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपका क्रिएट करता है. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो जनरली क्या होता है ना, हमने आज तक आपका डेबिट और क्रेडिट कैसे पढ़ा, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, पासबुक के केस में. ठीक है, वो पासबुक का केस था. बट कैश बुक, उसमें थोड़ा सा अपोजिट रूल चलते हैं. ठीक है, इफ देयर इज एनी डिफरेंसेस, प्रीफर्ड पासबुक फर्स्ट. इफ क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक, then it will end with balance as per पासबुक. ठीक है, अगर कैश बुक से स्टार्ट होगा पासबुक, पासबुक से स्टार्ट होगा कैश बुक पे. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजन, क्या क्या ऐसे रीजन है जिनकी वजह से डिफरेंसेस आपका आते हैं. ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग रिकंसिलिएशन. ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें प्रोसेस कैसे होगा आपका, पहले विल कम टू द रीजन. फाइंडिंग आउट एंट्रीज विच डू नॉट रिक्वायर्ड चेंज इन कैश बुक. कुछ एंट्रीज ऐसी आपकी होती हैं, जैसे कंपनी के द्वारा कोई चेक इश्यू किया गया बट अभी वो क्लियरिंग में नहीं आया, आज नहीं आया कल आ जाएगा, सो उसको आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, पहली चीज. ठीक है, दीज एंट्रीज गिव द एडजस्टेड बैंक बैलेंस. सो फाइंडिंग आउट द क्लरिकल मिस्टेक इन आवर कैश बुक एंड रेक्टिफाइंग देम. कोई क्लरिकल मिस्टेक आपका हुआ है तो उसको आपको रेक्टिफाई करना होगा. फाइंडिंग आउट एंट्रीज विच रिक्वायर्ड चेंज इन आवर कैश बुक. ठीक है, so these entries are present in statement but not in cash book. जैसे आपका इंटरेस्ट का हमने एग्जांपल लिया था वो, तो तीन तरीके से कुछ एंट्रीज ऐसे होंगी जो आपका, जिनको हम लोग एडजस्टेड बैंक बैलेंस के हिसाब से आपका लेके चलेंगे. जैसे चेक क्लियरेंस का जो मैटर है वो. ठीक है, जैसे हमने किसी को चेक इशू किया था या कोई चेक हमने रिसीव किया, अंटिल वो आपका डिसऑन नहीं हो जाता तब तक के लिए हम उसको एडजस्टेड उसमें रख सकते हैं. क्लैरिकल एरर कोई आपका है, ठीक है, कोई अमाउंट हमने 5,000 का 50,000 का रखा है, 50,000 का 5,000, तो वो करेक्ट होगा. एंड तीसरा आपका कि जैसे कोई आपके एंट्रीज जैसे इंटरेस्ट वाला है या डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर्स है, वो जिसको आपको एडजस्ट करना होगा. ठीक है, तो जैसे क्लोजिंग बैलेंस एज पर स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट टू द बैलेंसेस इन बैंक स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे एड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर आपका. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सबट्रैक्ट क्या होगा आपका, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट. जैसे इसका एग्जांपल कैसे होगा, सपोज दैट गाइस, हमने एक आपका जैसे कैश बुक बैलेंस ऑफ XYZ कंपनी एंड पासबुक बैलेंस ऑफ XYZ कंपनी. अर्लियर इट वाज सपोज दैट 100. ठीक है, 100 रुपए पे आपका लास्ट जो रिकंसिलेशन हुआ था, उसके बाद एक एंट्री आपकी हुई. ठीक है, सो वो एंट्री आपका किस तरीके से थी, सपोज दैट दिस XYZ कंपनी दे इशूड अ चेक. उन्होंने क्या करा, एक चेक इशू किया आपका. ठीक है, दे इशूड अ चेक वर्थ ₹50. ठीक है, 50 रुपए का इन्होंने चेक इशू किया, जिसपे डेट लिखा था आपका 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 का आपका ये चेक था. तो दो अकाउंट इंचार्ज है वो क्या करेगा, दे विल डिडक्ट द बैलेंस बाय ₹50, 50 रुपए. 1 अगस्त को वो आपका बैलेंस को कम करके कितना कर देगा, 50 रुपए. एंड द न्यू बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी हाउ मच, ₹50 ओनली. तो कैश बुक बैलेंस अब कितना रह जाएगा आपका, ₹50. ठीक है, बट अब देखो क्या हुआ, जिसको आपने सपोज दैट वी इशूड दिस चेक टू ABC लिमिटेड. ठीक है, अभी तक ये जो ABC लिमिटेड है ना, इसने इस चेक को प्रेजेंट नहीं किया. सपोज दैट वी आर प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट्स ऑन 30 जुलाई. ठीक है, या 31 जुलाई, बट अभी तक इसने इसको बैंक में आपका क्लियरिंग के लिए प्रेजेंट नहीं किया. ठीक है, सो दैट मीन्स अब यहाँ पे ये क्या दिखाएगा, ये बैलेंस आपका दिस बैलेंस अगर बैंक में वो क्लियरिंग के लिए आया नहीं तो उसको डिक्लाइन नहीं करेगा, उसको सेम पे रखेगा. ठीक है,
So in that case, what we'll do? We'll do a reverse entry, adjustment entry. We'll add 50 rupees because it is not cleared so far. ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि सपोज दैट वी रिसीव अ चेक, ठीक है, हमें मतलब इसका अपोजिट सिचुएशन, एबीसी ने हमें एक आपका चेक इश्यू किया जो हमने रिसीव किया, बट अभी तक वो क्लियरिंग के लिए नहीं गया, ठीक है। तो जैसे 1 तारीख का आपका चेक था, हमने इसको बैलेंस को इंक्रीज कर दिया बाय 50 रुपीज, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, तो वो भी आपका क्या रहेगा, एडजस्टमेंट के अंदर। तो इसलिए पहला ये, ठीक है, कहां गया सो ये जो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, ठीक है। अगर हम लोग एडजस्टेड बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अगले एंट्रीज का, ठीक है, तो जिसमें एडजस्टमेंट मेड इन कैश बुक, क्या क्या हम लोग एडजस्टमेंट आपका कैश बुक के अंदर बनाएंगे, जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट क्लरिकल एरर, कोई क्लरिकल एरर की वजह से बैलेंस कम या ज्यादा हुआ है, तो अगर कम हुआ है तो ऐड करें, ज्यादा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करें, पहला। दूसरा आपका ऐड एडिशन क्या होगा, क्रेडिट एंट्री शोन इन बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपेयरिंग इन कैश बुक, जैसे इंटरेस्ट वाला केस था, ठीक है, बैंक ने ऑटो डेबिट ऑटो क्रेडिट करके इंटरेस्ट दिया या कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, दैट विल बी एडेड इन योर कैश बुक, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्या होगा आपका, डेबिट एंट्री शोन इन बैंक स्टेटमेंट और पासबुक बट नॉट अपेयर इन कैश बुक, जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की हमने बात की थी, वो सब आपका इसमें रहेगा। तो इस तरीके से आपकी जो अमाउंट से एंट्रीज हैं वो आपकी बनेंगे, ठीक है। तो ये आई होप सबको समझ में आया होगा। एक लिस्ट है आपका जिसमें क्या ऐड होता है मेजरली और क्या सब्ट्रैक्ट होता है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सो एडिशन पार्ट है आपका ये, एंड सब्ट्रैक्शन पार्ट है ये, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं समझ में आएगा तो आपका लेफ्ट साइड और आपका नंबर्स आप मुझे मेंशन करके दे देना, सो आई विल एक्सप्लेन, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, डेबिट बैलेंसेस और फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये ध्यान रखना है सबको, ठीक है। तो जैसे एडिशन में क्या होगा, कैश बुक के अंदर ऐड क्या क्या करेंगे हम लोग, जैसे पहले चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जैसे भी हमने एबीसी का केस लिया था, 1 जुलाई को हमने 1 जुलाई की डेट के साथ उसको चेक इशू किया था, बट उसने अभी तक आपका 31 जुलाई को हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, बट उसने अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया, सो यू हैव टू ऐड दैट पर्टिकुलर वन इन बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब आपका कैश बुक के अंदर इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। बैंक ने आपका ऑटो क्रेडिट करके इंटरेस्ट दिया, बट उसकी जानकारी जो अकाउंट आपका कैश बुक बना रहा था उसके पास नहीं थी, सो यू हैव टू ऐड दोस पर्टिकुलर नंबर्स आल्सो। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, ठीक है, कस्टमर ने डायरेक्टली दिया, जो अकाउंट इंचार्ज था उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो आप अब आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, नाउ यू हैव टू ऐड दिस वन, ठीक है। इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बाय ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जो ऑटो क्रेडिट हुए हैं आपका बैंक के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई तो आप उनको ऐड करोगे, ठीक है। चेक पेड इनटू अ बैंक बट ओमिटेड टू एंटर इनटू इन द कैश बुक, ठीक है, कोई चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है वो ओमिट हुआ, उसको एंड करके। एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक इन पासबुक, ठीक है, अगर कोई रॉन्ग क्रेडिट आपका है, सो दैट इज द केस आपका, ठीक है। सब्सट्रैक्शन पार्ट पे अगर हम लोग बात करें, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड, ठीक है, सो क्रेडिटेड बाय द बैंक, जब तक क्रेडिट नहीं करेगा तब तक आप उसको ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमें कोई चेक मिला 1 तारीख का, ठीक है, हमने उसको क्रेडिट ऐड कर लिया, बट वो अभी तक बैंक के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ, सो सब्ट्रैक्ट होगा। चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, जैसे हमें एक चेक आपका मिला, ठीक है, सपोज दैट वर्थ ₹5 लाख, अब जब वो क्लियरिंग के लिए गया तो हमने जिस डेट पे था 1 जुलाई का था, हमने 1 जुलाई को उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। जब वो क्लियरिंग के लिए गया तो क्लियरिंग में वो डिसऑन हो गया, ठीक है, डिसऑन हो गया तो 5 लाख तो वो सीधे सीधा माइनस होंगे। इसके अलावा बैंक के द्वारा उस पर जो डिसऑन चार्जेस हैं वो आपका लगाएंगे तो वो भी आपको माइनस करने पड़ेंगे। ध्यान रखें, ये केस बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू प्रायर इंस्ट्रक्शन, जैसे क्लब चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर्स। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक, जैसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस थे तो उसने ऑटो डेबिट कर लिया, सो नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इन योर कैश बुक, ठीक है। चेक इशूड बट ओमिटेड एंड आपका एनी रॉन्ग डेबिट, जो आपका इस तरीके से रहेगा। तो दीज आर सम मेजर एंट्रीज जिनको आप अगर समझ गए हैं तो आपका बीआरएस क्लियर है, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही बेसिक है, मतलब आपके एग्जामिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो प्लीज आप इनको अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और
कैसा लगा, आपको कोई डाउट है, कोई भी कंसर्न है, तो वो आप कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा 4th सेशन था, ठीक है। सो मॉड्यूल वाइज आपका जैसे अपार्ट फ्रॉम 10, अगर आप इंडियन इकोनॉमी के लिए देख रहे होंगे तो इंडियन इकोनॉमी के भी आपके जो समरी सेशंस हैं वो आपका लाइव हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको भी जरूर देखें, ठीक है। RBWM है या PPB है, उनके भी आपके समरी सेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। So for next 1 month we will build our concept about the all 4 subject, चारों सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपका अगर आपने इतना समझ लिया तो मतलब दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। आप आसानी से आने वाले JIB एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे, और जो टॉपिक आपको लगता है कि जहां पे आपको फिर भी और ज्यादा क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, सो यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, सो विल कंडक्ट मेगा सेशन फॉर दैट पर्टिकुलर वन, जहां पे उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग काफी ब्रॉडर वे में आपका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू। अगर अच्छा लगा है तो अपने साथी बैंकर्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सजेशन है तो फील फ्री टू शेयर, राइट। चलो, सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।